benzene and its derivatives के past paper question. First one, L-Dopa is used in the treatment of Parkinson's disease. It can be prepared from vanillin. ठीक है, L-Dopa का structure दिया हुआ है, vanillin का structure दिया हुआ है. L-Dopa and vanillin each contain an aromatic benzene ring. ठीक है, describe with the aid of a diagram the bonding and the shape of the molecule of benzene. Bonding and the shape of the molecule of benzene. कौन सा वाला structure बनाएंगे guys, ये बताओ. और वो पाई बॉन्ड्स वाला. पाई बॉन्ड वाला. ठीक है, इस तरीके से आप हेक्सागोनल कार्बन रिंग बनाओगे इसमें. ठीक है, फिर आप इसमें पी वाई ऑर्बिटल शो करोगे हर कार्बन एटम का. ठीक है, फिर आप इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स शो करोगे between all the carbon atoms in the structure of benzene. ठीक है, और फिर फाइनली आप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन शो करोगे कि आपका ये साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग था. इसके ऊपर और नीचे आपने लेबल किया है, क्या नाम होगा इसका? Delocalized electron cloud. ठीक है, delocalized pi electron cloud. ये इन्होंने बोला डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ डायग्राम, तो ये डायग्रामेटिक एड है. ये आप डिस्क्रिप्शन में क्या पॉइंट्स लिखोगे? लिखने का पार्ट भी है इसके नीचे, तो बताओ पॉइंट्स क्या क्या लिखोगे. It is a planar hexagon. हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो जोर से बोलो, सही बोल रहे हो आप. इट इज अ प्लेनर हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स. एक पॉइंट. Carbon atoms. ठीक है, और And there are 6 carbon sigma bonds and 6 6 कार्बन CH bonds. हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट. ठीक, और Carbon atoms are sp2 hybridized. ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. गुड, 3 हो गए. और All CC bonds are equal in length between the sigma and pi bond. all carbon bonds are of equal length lying between that of a single double bond, या between, हाँ between that of a single and double. sigma and pi नहीं, between that of a single and double bond. ठीक है, ये हो गया. 2 पॉइंट्स बचे हैं. The bond angle is 120 degrees. The bond angle about each carbon atom is 120 degrees. ठीक है, और लास्ट पॉइंट. There is a delocalized pi electron cloud above and below the cyclic hexagonal carbon ring. ये वाला भूल गए आप लोग. ठीक है, delocalized इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में ये कितने मार्क्स का है? दिखाता हूँ आपको. यहाँ तक सही है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, मैं आगे आपको मूव कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ. ओके, तो ये कितने मार्क का सवाल है? ये आपका खाली जगह थी लिखने के लिए, ये है, और मजे की बात इसमें ये है ही नहीं. ये मैं आपको बता देता हूँ ये कितने मार्क का है बेटा. ये है 4 मार्क का सवाल है. तो सर इसमें सारे 6 पॉइंट्स तो लिखने हैं. बेटा आप 6 के 6 लिखो. कौन सा वाला आप छोड़ दोगे ये बताओ. तो सर 6 मार्क्स में सारे 4 मार्क्स में सारे पॉइंट्स. बेटा दो पॉइंट्स का 1 मार्क है और 1 मार्क डायग्राम का है. समझ आए? 1 मार्क फॉर द डायग्राम एंड 1 मार्क फॉर 2 पॉइंट्स. इस तरीके से 4 मार्क इन्होंने इसका किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है? बोथ इथीन एंड बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन. ठीक है ना, रिएक्शन इन्होंने बताया हुआ है. इथीन प्लस ब्रोमीन गिव्स BrCH2 Br, और बेंजीन प्लस ब्रोमीन गिव्स ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद इथीन एंड विद बेंजीन? बताओ क्या नाम दोगे इन्हें.
Sir, addition reaction. हाँ और इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिल्कुल सही है नहीं बेटा हाँ प्राइवेटली जिसने मैसेज किया दोनों सही भेजा है आपने बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हो रहे हैं ठीक है गाइस स्क्रीनशॉट ले लो ओके आप नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या पूछा है इस सवाल में ओके पार्ट बी में इन्होंने बोला है राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमीन एंड बेंजीन बताओ क्या इक्वेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा स्टेप होता है मैकेनिज्म का Br2 plus AlBr3. जी स्टेप 1 लिखना है क्या होगा Br2 प्लस AlBr3 जी मनाइल कंटिन्यू करो फिर brominium ion ब्रोमोनियम Br plus ब्रोमोनियम आयन एंड AlBr4 negative. AlBr4 negative ion good each of these reactions involve an intermediate draw the structure of the intermediate in each reaction ठीक है रिएक्शन विद इथीन ब्रोमीन का इंटरमीडिएट याद है आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का इंटरमीडिएट क्या होता था एएस का आपका रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में इंटरमीडिएट क्या होता था सर एनी स्पीशीज एक फॉर्म साइड पे दैट ब्रोमीन होता था। जी देखो सी ये होगा सी एच एच अपनी जगह ठीक है एक कार्बन पे आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट होता है ठीक है ना दिस इज इंटरमीडिएट जब एल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन से होता है और जब बेंजीन का ब्रोमीन से होता है तो इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं हम लोग हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स। हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स ये आपका इंटरमीडिएट हो गया जब बेंजीन का ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है अगर आप लोग नोट करो जैसे मैं आपको पहले ही बोलता रहा हूँ कि एएस इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ ए टू आप देख रहे हो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है बाकायदा कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं एक तरफ एएस पूछा एक तरफ ए टू पूछा है ठीक है तो इतना अच्छा आपको एएस आना चाहिए ताकि आप ए टू उसके अकॉर्डिंगली कर सको अच्छा सजेस्ट बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमीन एंड बेंजीन ब्रोमोबेंजीन इज स्टिल अनसैचुरेटेड व्हाई इज द प्रोडक्ट स्टिल अनसैचुरेटेड क्योंकि वो एक पोजीशन पे लगा है। जी अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है जब सर वो ब्रोमीन एक पोजीशन पे लगा इसलिए नहीं शायद। नहीं नहीं आप मुझे बताओ अनसैचुरेटेड का मतलब क्या था मैं इसके बाद डबल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन के अंदर जो अनसैचुरेशन है वो किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा प्राइवेट मैसेज जिससे भेजा है बेटा आपका आंसर सही नहीं है जी डबल बॉन्ड का मतलब है पाई presence बॉन्ड of ring yes exactly that's the answer because of the presence of the ring in the benzene yes क्यों आप लिखोगे as the benzene ring is still present in the product और रिंग का मतलब है कि पाई बॉन्ड होगा उसमें और पाई बॉन्ड का मतलब है कि वो अनसैचुरेटेड है ठीक है एज द बेंजीन रिंग इज स्टिल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट स्नैप ले लो गाइस ओके नेक्स्ट
When methyl benzene is nitrated, 4 nitromethyl benzene is formed, but when benzoic acid is nitrated, 3 nitrobenzoic acid is produced. Methyl benzene is nitrated, 4 nitromethyl benzene is formed, ठीक है. Benzoic acid is nitrated, तो 3 nitrobenzoic acid is produced. यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो 2,4,6 डायरेक्टिंग हुआ और जो नाइट्रो ग्रुप है वो 3,5 डायरेक्टिंग है. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अब डी पार्ट में देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ये. Okay. Consider the following synthesis of 3-chlorobenzoic acid. 3-chlorobenzoic acid. ठीक है. Consider the following synthesis of 3-chlorobenzoic acid from methyl benzene. Use the information given above to suggest the structure of the intermediate E, the reactions and the conditions needed for reactions 1 and 2. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है, रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है. देखो ओवरऑल दो चीजें लगती है इसमें हो रही है. एक CH3 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH. ये कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. और Cl जो है वो कंपेयर टू CH3 किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 3 पे लगा है. अगर हमारे पास क्लोरीन आके लगता मिथाइल बेंजीन पे, और क्लोरीन जो है वो आपके थर्ड पोजीशन पे आके लगा है. यहाँ पे क्लोरीन जो है अगर वो मिथाइल बेंजीन पे अटैच होता आके तो क्लोरीन की पोजीशन 2 या 4 होती, क्योंकि सिंगल सब्स्टिट्यूट ग्रुप आके अटैच हो रहा है. और क्लोरीन जो है फाइनल प्रोडक्ट F जो है उसमें थर्ड पोजीशन पे लगा है. तो ये बताओ कि पहले क्लोरिनेशन होगा कि पहले ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन. पहले ऑक्सीडेशन होगा. पहले CH3 जो है वो COOH में कन्वर्ट होगा. COOH जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. उसकी वजह से फिर जब क्लोरिनेशन होगा तो क्लोरीन विल बी प्लेस्ड ऑन द थर्ड कार्बन एटम रिलेटिव टू COOH ग्रुप. तो प्रोडक्ट E क्या है? सर बेंजोइक एसिड. Benzoic acid. बेंजोइक एसिड. एग्जैक्टली. COOH अटैच टू बेंजीन. ये आपका E हो गया. Reagents and conditions for reaction. What are the reagents and conditions for this oxidation? Heat and oxidize KMnO4. Heat with acidified KMnO4. ठीक है. क्लोरिनेशन की कंडीशंस क्या है? Cl2 plus AlCl3 और FeCl3. ठीक है. Cl2 हाँ सही है. रिएजेंट एंड कंडीशन पूछा है ना. ठीक है. रिएक्शन 2 के ये रहे, रिएक्शन 1 के ऊपर लिखे हुए हैं. ठीक गाइस, ये हो गया. स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट आगे क्या पूछा है इन्होंने? क्वेश्चन ही चेंज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? मिथाइल बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद नाइट्रोनियम आयन. नाइट्रोनियम आयंस आर जनरेटेड by the reaction between concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. ठीक है. Construct an equation for the formation of nitronium ion by this method. आप लोग बताओगे? बताओ.
सर प्रोडक्ट में वाटर NO2 प्लस और HSO4 माइनस। NO2 प्लस HSO4 माइनस और वाटर, और रिएक्टेंट क्या होंगे? HNO3 प्लस H2SO4। HNO3 प्लस H2SO4। गुड, एक्सेलेंट। ये आपका स्टेप 1 हो गया नाइट्रेशन के मैकेनिज्म का। Complete the scheme to show the mechanism for this reaction. Use curly arrows to show the movement of electron pairs. अब मिथाइल बेंजीन प्लस NO2 पॉजिटिव है, तो इसमें NO2 पॉजिटिव की तरफ क्या चीज अट्रैक्ट होती है? सर आवाज नहीं आई आपकी। कह रहा हूँ कि अभी जो आपका यहाँ बना हुआ है कि इन्होंने नाइट्रोनियम आयन और मिथाइल बेंजीन बनाया है, तो मिथाइल बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन के बीच में कर्ली एरो कहाँ से कहाँ प्लेस होगी? बेंजीन रिंग के बाद। बेंजीन रिंग से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद आप इंटरमीडिएट बनाओगे। इंटरमीडिएट क्या होगा? CH3, यहाँ पे आपने NO2 शो कर दिया, यहाँ पे आपने H शो कर दिया, यहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन शो कर दिया, यहाँ पे आपने यू करके अपना रिंग शो कर दिया है, ठीक है ना, जो कि हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इसकी अभी तरफ, हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स जो है उससे नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा। हाँ, ये इसकी तरफ ब्रेक करेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो होगा CH3, रिंग कंप्लीट हो जाएगा। इधर NO2 लगा हुआ है प्लस, अब क्योंकि इन्होंने कुछ और नहीं बताया तो यहाँ पे H पॉजिटिव हम शो कर देंगे। इन्होंने ये नहीं बताया नाइट्रोनियम आयन के साथ जो है वो दूसरा क्या है, तो वो H और OH नहीं मिलके H2O बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सिर्फ शो कर दिया कि H पॉजिटिव रिलीज हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप मैकेनिज्म शो करोगे फॉर द नाइट्रेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ये समझ आ गया गाइस? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें AS की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी चाहिए। बेटा अभी आप बताओ, क्वेश्चन 2 में इन्होंने इथीन और बेंजीन दोनों को कंपेयर कराया था। इथीन तो AS से है ना, जी सर। हमेशा इस तरीके से मिला के सवाल पूछेंगे, हमेशा, ओके ठीक है। सर। लाजमी आपने रिवाइज कर लेनी है AS की ऑर्गेनिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो स्पेक्ट्रोमीटर वाला भी? सब कुछ, अगर आप ओवरऑल बात करते हो तो पूरी AS A2 में पूछी जाएगी कंप्लीटली, ठीक है ना, कोई चीज नहीं छूटेगी, सब कुछ आना है। ओके, सवाल देखो। 1,3-dimethyl benzene is a useful starting material for several commercially important compounds. 1,3-dimethyl benzene, ठीक है। The artificial musk ketone A, ठीक है, is a perfume agent added to many cosmetics and detergents. It is made from 1,3-dimethyl benzene by the following route. अब देखो 1,3-dimethyl benzene में जो है किसी भी एक को आप 1 ले लो, उससे कंपेयर करो तो थर्ड पोजीशन पे लगाए, ठीक है ना। थर्ड पोजीशन पे आके ये वाला पार्ट अटैच हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये R ग्रुप है जो अटैच हुई है यहाँ पे। R ग्रुप अटैच किस से, मतलब एल्काइलेशन किस रिएक्शन से होती है? R ग्रुप अटैच हुई ना, तो R ग्रुप हमने क्या क्या पढ़ा था, किससे होती है, याद है? RCl के रिएक्शन से। और RCl का रिएक्शन कौन सा होता है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये अटैच है सेकंड पार्ट में, यहाँ पे CHO अटैच हो रहा है, CHO या RCO अटैच हो रहा है आके यहाँ पे, RCO। RCO का अटैचमेंट क्या होता है? RCO, RCOCl से एसाइलेशन। तो स्टेप 1 में एल्काइलेशन ऑफ
मेन रिएक्टेंट हो रहा है, स्टेप 2 में जो है वो एसाइलेशन ऑफ मेन रिएक्टेंट हो रहा है, ठीक है। और स्टेप 3 में दो तरफ NO2 लग रहा है, जो तो NO2 लग रहा है दोनों तरफ, वो जो है नाइट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड है। तो स्टेप 1 जो है इज एल्काइलेशन, स्टेप 2 इज एसाइलेशन, स्टेप 3 इज नाइट्रेशन। इस तरीके से आपने जो इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है उसको समझा, ठीक है ना, क्या क्या हो रहा है। स्टेप 1 अगेन एल्काइलेशन, स्टेप 2 एसाइलेशन, स्टेप 3 इज नाइट्रेशन। अब देखते हैं आगे क्या पूछा इन्होंने। पार्ट 1, द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 2 इज HCl, ठीक है। सजेस्ट द रिएजेंट दैट वाज यूज्ड इन दिस स्टेप। रिएजेंट, तो कौन सा रिएजेंट होगा, आर ग्रुप कौन सी है, स्केलेटल फॉर्मूला जो है वो सिंगल एरो है, तो सिंगल लाइन है, सॉरी एरो बोलो, सिंगल लाइन है, तो दिस दिस इज सपोज टू बी सिंगल लाइन है, तो CH3 के साथ COCl लगा हुआ है, तो दिस शुड हैव बीन द reagent used in the acylation of the reactant, ठीक है। suggest the type of reaction that is occurring during both steps 2 and 3। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कार्बन पे Alkylation. RCO, हाँ जी, एसाइलेशन हो रहा है, और स्टेप 3 में नाइट्रेशन हो रहा है। एसाइलेशन और नाइट्रेशन दोनों किस मैकेनिज्म से होता है, Freedom. Electrophilic addition. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसका जवाब होगा हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाँ, एडिशन, इसका जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपका पार्ट्स 1 एंड 2 हो गए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। मूविंग ऑन। पार्ट 3 और 4 के लिए हमें ऊपर का वो चाहिए होगा, तो एक बार फिर देख लेते हैं। पार्ट 3 के लिए इन्होंने बोला है सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 में नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन हो रहा है, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या, सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द टू प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन ए इज रिएक्टेड विद एल्कलाइन एक्वस आयोडीन। ए क्या है, ओ सर ये वो पूरा स्ट्रक्चर, स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओके। तो सबसे पहले ये सवाल करने के लिए यहाँ पे मैं ए बना लेता हूँ, ठीक है ना। ए जो है वो है डबल बॉन्ड हो, इधर यहाँ से बेंजीन रिंग बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये है, इधर NO2 है, इधर NO2 है, और इधर ये है, ठीक है ना। दिस इज ए जो ऊपर बना हुआ है। अब क्योंकि हमें यहाँ चाहिए इसलिए मैंने ए को यहाँ कॉपी कर लिया है। अब इन्होंने बोला है सजेस्ट रीजनल कंडीशन नीडेड फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 में दोनों पोजीशन पे NO2 लग रहा है, इसका मतलब नाइट्रेशन। तो व्हाट आर द कंडीशंस एंड द रिएजेंट्स फॉर नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4, और क्योंकि मिथाइल बेंजीन में है, इसलिए प्लस वॉर। ये आपका रिएजेंट एंड कंडीशंस हो गए फॉर नाइट्रेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि suggest structure for the two products form when A is reacted with alkaline aqueous iodine। alkaline aqueous iodine जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है उसके अंदर जो है ना वो CH3CO ग्रुप जो है वो ब्रेक करता है, यानी इसके अंदर CH3CO ग्रुप ये रहा, ये ब्रेक करेगा, तो इसका एक प्रोडक्ट हो जाएगा CHI3 यानी आयोडोफॉर्म, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड O है, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है, बाकी वाले पार्ट को कुछ नहीं होना है। और जिस पॉइंट से जो आपका CH3 ब्रेक अवे किया है उधर बन जाएगा O माइनस Na प्लस, क्योंकि एल्कलाइन कंडीशन है। तो एल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ जो CH3 है, CH3CO वाले पार्ट का, वो ब्रेक अवे करेगा, CHI3 बनेगा, जहाँ से ब्रेक अवे किया वहाँ पे O माइनस Na प्लस लग जाएगा। तो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स
of the reaction of compound A with aqueous alkaline iodine. मनाइल बेटा, आपका जो सवाल था कि AS रिवाइज करना है, देख लो पूरा AS का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे. ठीक है guys, take a screenshot.